हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में इसराइल ने एक बहुत ही सुंदर जेस्चर दिखाया है टुवर्ड्स इंडिया। इसराइल ने सौम्या संतोष को दी है ऑनरेरी सिटीजनशिप। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। सौम्या संतोष के बारे में हम श्योर आपको पता होगा। ये एक इंडियन नेशनल थी, इसराइल में ये काम करी थी। इनकी उम्र थी 30 साल। शी वॉज फ्रॉम केरला और ये काम कर रही थी एज ए केयर गिवर। इसराइल में एक 80 साल की महिला थी, तो उनकी देखभाल ये वहाँ पर करती थी। ये इनकी वहाँ पर जॉब थी। और ये काम किस सिटी में करती थी? देखो, इसराइल में एक बहुत ही फेमस सिटी है एश्केलॉन के नाम से। ये सिटी देखो सिंस गाजा के काफ़ी करीब है, तो काफ़ी बार इस सिटी पर अटैक भी हो चुका है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ये गाजा स्ट्रिप है, ये यहाँ पे है एश्केलॉन सिटी। तो यहाँ पर ये काम कर रही थी, एक 80 साल की महिला की देखभाल ये करती थी और पिछले 7 साल में ये इसराइल में ही काम कर रही थी। बहुत से इंडियंस हैं आज के समय जो इसराइल में काम करते हैं। इसराइल को एक्चुअली मैन पावर चाहिए क्योंकि आबादी इसराइल की बहुत कम है, सिर्फ 90 लाख के आसपास। तो इसराइल चाहता है कि बहुत से इंडियंस, लाखों की संख्या में इंडियंस यहाँ पे आए। वेरियस टाइप के यहाँ पे जॉब्स होती हैं आईटी से रिलेटेड, उसके अलावा नर्सिंग में, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो सौम्या संतोष देखिए पिछले 7 साल से इसराइल में थी और जो इनका 9 साल का एक बेटा है और हस्बैंड, ये रहते हैं केरला में। और देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि जब हमास ने बहुत ज्यादा रॉकेट दागने स्टार्ट कर दिए इसराइल की तरफ, तब उस वक्त एक रॉकेट इनके करीब भी गिर गया और इनकी यहाँ पर इंस्टेंटली मौत हो गई। ना यहाँ पे आप पूछेंगे कि जो 80 साल की महिला थी जिनके यहाँ पे ये काम करती थी, उनका क्या हुआ? देखो, उनका जो यहाँ पर घर था ना, सीधा वहां पर भी एक मिसाइल गिरा है और जो ये 80 साल की महिला है आज के समय हॉस्पिटलाइज्ड हैं और अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है। तो इससे आप समझ सकते हैं। देखिए, इसराइल के लोगों ने भी, ना सिर्फ इसराइल के लोगों ने, बाहर की कंट्रीज ने भी बहुत कुछ सहा है हमास की मिसाइल फायरिंग की वजह से। ना यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आएगा कि ये मिसाइल इसराइल की धरती पर गिर कैसे गए? आयरन डोम का क्या हुआ? आयरन डोम के बारे में हमने खूब सुना है, वीडियोज आती है कि आयरन डोम रोक रहा है सारे मिसाइल्स को। इस पर्टिकुलर केस में आयरन डोम ने काम क्यों नहीं किया? देखो, बताया ये जाता है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इसराइल की ये कह रही है कि उस वक्त, देखो किस्मत की बात होती है, उस वक्त क्या हुआ कि एक टेक्निकल ग्लिच आ गया आयरन डोम की बैटरी में। ये हो सकता है वेपन्स में हो सकता है। हम लोग काफ़ी बार देखते हैं ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को, S-400 को या फिर आयरन डोम को या फिर पेट्रियट को, हम मानते हैं कि बस ये डिप्लॉय हो गए, बस कंप्लीट सेफ्टी। नहीं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इनमें टेक्निकल ग्लिच आ सकता है, ये आने वाले मिसाइल को मिस कर सकते हैं। एनीथिंग कैन हैपन। अब यहाँ पे आप अगर देखो, वैसे आयरन डोम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, ओवरऑल 90% मिसाइल्स को रोका है, मगर इस केस पे आयरन डोम का टेक्निकल ग्लिच हो गया और यहाँ पे सिंस आयरन डोम कुछ कर नहीं पाया, हमास के मिसाइल सीधा इनोसेंट लोगों पर गिरे और यहाँ पे इस तरीके से कई लोगों की मौत हुई। और देखो, सौम्या संतोष की डेथ के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है भारत में, ये काफ़ी एक्टिव हो गई। उसके बाद से हमने देखा है कि भारत ने एक्स्ट्रा यहाँ पर मेजर लिए हैं। इसराइल की गवर्नमेंट को यहाँ पर मैसेज सेंड किया कि जो इंडियंस हैं इनको यहाँ पर सेफ रखो, हम नहीं चाहते कि और इंडियंस की यहाँ पर मौत हो। और फिर उसके बाद इसराइल ने काफ़ी हद तक किया भी ऐसे ही है। उसके बाद से हमने देखा नहीं है कि और इंडियंस की यहाँ पर डेथ हुई हो। जो आयरन डोम सिस्टम है उसको भी इन्होंने ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और ओवरऑल फॉरेन नेशनल्स की डेथ काफ़ी लिमिटेड हुई इस इंसिडेंट के बाद। अब देखो क्या है कि सौम्या संतोष की जो डेथ है, इसको लेकर इसराइल में काफी हद तक दुख है। इनका जो मीडिया है, इन्होंने अच्छे से कवर किया इनकी डेथ को। और इवन इसराइल के जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने यहाँ पर प्रेज की है इनकी जेनरोसिटी और काइंड हार्टेडनेस और जो इनका कंट्रीब्यूशन था इसराइल के समाज के प्रति। और बाय द वे मैं आपको यही बता दूं कि सौम्या संतोष के साथ उसी दिन 2 थाईलैंड के लोग भी मारे गए थे। थाईलैंड के 2 वर्कर्स थे, ये भी काम कर रहे थे इसराइल में, ये भी यहाँ पर मारे गए। तो जो प्रेसिडेंट हैं ऑफ इसराइल, इन्होंने यहाँ पर थाईलैंड के जो वर्कर्स हैं इनकी फैमिली से भी बात करी है। और दोनों जगह आप अगर देखोगे, चाहे सौम्या संतोष की फैमिली हो या फिर थाईलैंड के वर्कर्स की फैमिली हो, इसराइल की गवर्नमेंट ने यहाँ पर यह कहा है कि जो इनको प्रॉपर कंपनसेशन मिलनी चाहिए, जो इजरायली नागरिकों को मिल रही है, वही हम देंगे इनको भी। और इंडिया के केस में तो देखो, उन्होंने यहाँ पर यह भी मेंशन किया है कि इसराइल लॉन्ग टर्म में जो इनकी फैमिली है सौम्या संतोष की, इनकी देखभाल करेगा। कुछ इनके फ्यूचर के जो एक्सपेंसेस होंगे रिलेटेड टू एजुकेशन वगैरह, वो भी इसराइल उठाएगा। ये भी कुछ रिपोर्ट सामने आई थी। नाउ इस सब के अलावा देखो, इंडिया इसराइल के जो रिलेशंस हैं सिंस इतने स्पेशल है, इसराइल ने, आप कह सकते हैं, एक स्पेशल स्टेप लिया इंडिया के लिए। ज्यादातर इसराइल ये करता नहीं है, मगर सौम्या संतोष को इसराइल देगा एक ऑनरेरी सिटीजनशिप। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि शी वॉज नॉट अ फॉरेन नेशनल, शी वॉज वन ऑफ अस। ये हम में से एक थी, हम इनको अपना मानते हैं यहाँ पे, और इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम इनको दे रहे हैं एक ऑनरेरी सिटीजनशिप। और ये जेस्चर देखो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि जहाँ तक मैं पढ़ पाया हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, अभी तक इन्होंने इस टाइप का जो ये ऑनर है, ये थाईलैंड के वर्कर्स को नहीं दिया, ये स्पेशली सौम्या संतोष को दिया गया है।
इंडिया इजराइल रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए। और इसके अलावा आप अगर देखो तो जो इजराइल के डिप्लोमेट्स हैं इन इंडिया, इन्होंने भी ये भी कहा है कि हमारी जो भी बातचीत हुई है भारत सरकार से ये बहुत अच्छी रही है। इन्होंने यहाँ पर यह मेंशन किया है कि देखो, चाहे भारत ने ओपनली हमारा सपोर्ट ना किया हो, मगर भारत को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग थी कि हम गाज़ा में क्या कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल पे काफ़ी आलोचना हुई कि इन्होंने गाज़ा पे बॉम्बिंग क्यों करी है, काफ़ी क्रूरता दिखाई है। इजराइल यहाँ पर कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग थी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि चाहे भारत सरकार ने ओपनली सपोर्ट ना दिखाई हो, जो इंडियन पब्लिक है इन्होंने बढ़ चढ़ के इजराइल का सपोर्ट किया है सोशल मीडिया पर और जगह पर भी। और इंडिया की जो स्टेटमेंट है यूनाइटेड नेशंस में, ये भी काफ़ी हद तक नपी तुली थी। इजराइल इसको कहता है एक गुड स्टेटमेंट, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर दोनों तरफ वायलेंस की निंदा करी और स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया कि गाज़ा से जो मिसाइल फायर किया गया है, जो मिसाइल्स फायर किए गए हैं टुवर्ड्स इजराइल, ये बिल्कुल रोकने चाहिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो। यहाँ पर यूपीएससी सीएससी पर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 12 मंथ का आपको पड़ेगा 4125 का, मगर ऑब्वियस सी बात है ये प्राइस पे मत कर देना। यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट ऑन योर परचेज। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।